जयपुर पुलिस ने 1 महीने का साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ शुरू किया है, जिसके तहत 1 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से साइबर ठग जो हैं उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं, किन चीज़ों को अपना के उनसे बचा जाए और साथ ही अगर वो ठगी का शिकार होते हैं तो किस तरह से उसकी शिकायत पुलिस में की जाए। इसके बारे में आइए ज़्यादा बात करते हैं डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद सर से। सर, किस तरह से ये पूरा अभियान रहेगा और बेसिकली जो आम जन है उसको सीधा किस तरह से जोड़ा जाएगा? तो अक्टूबर मंथ जैसा आपने बताया, जो अक्टूबर माह है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में जो जयपुर आयुक्तालय है, जयपुर पुलिस है, हमने एक एनजीओ के साथ समन्वित प्रयास करते हुए एक अभियान शुरू किया है जो पूरे 1 माह चलेगा। इसमें हमारा टारगेट है कि 1 लाख जयपुर वासी जो नागरिक हैं उनको हम साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक करेंगे। जैसा हम सभी लगभग अब तक समझ गए हैं, जो हमारे आसपास साइबर क्राइम हुए हैं उनकी समझ से ये एकदम साफ़ है कि जो साइबर क्रिमिनल हैं वो किसी भी तरह के बहुत बड़े कोई टेक्नोक्रेट नहीं होते हैं। वो जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं पेमेंट की और दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें कोई सेंधमारी करने लायक उनकी क्षमता नहीं होती है। तो वो हमारी ही अबोध होने का फ़ायदा उठाते हैं, जिस कारण से साइबर क्राइम को रोकने का एकमात्र जो सटीक हथियार है वो है जागरूकता। उसी पे अभी अपना फोकस रहेगा। और जो इस अभियान का प्रारूप कुछ इस तरह का है कि हमारे एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैं, जो 6 एक्सपर्ट्स हैं, वो डेली वेबिनार के माध्यम से सेशंस कंडक्ट कराएंगे। दिन में 2 सत्र होंगे जिसमें 3-3 एक्सपर्ट अलग-अलग एड्रेस करेंगे लोगों को। हर स्पीकर को एक बार में 1000 लोग सुन सकेंगे। विभिन्न जो थाने हैं उनको, बीट कांस्टेबल्स को, सबको टारगेट दिए गए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान में जोड़ा जाए। इसमें जोड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ज़ूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, जो ज़्यादातर घरों में आजकल हम सब कर ही चुके हैं। लॉकडाउन के कारण बच्चों के स्कूल और मीटिंग्स हम सब ज़ूम पे करते आए हैं, उसके माध्यम से जुड़ना है। बहुत ही एकीकृत और समीकृत सा एक सेशन है जिसमें हर तरह के साइबर अपराध की जो बेसिक जानकारी है कि कैसे उसको पहचानें, कैसे उससे बचें और कैसे उसकी रिपोर्टिंग कराएं, ये हम उस सत्र में देंगे। और आपके माध्यम से आम जन से मेरी यही अपील है कि खुद भी इसको अटेंड करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन रजिस्टर करके 1 महीने तक कभी भी आप कर सकते हैं। सुबह फ्री हैं तो सुबह कर सकते हैं, शाम को भी एक सेशन होता है। अपने परिवार में सबको अटेंड कराएं और जितना ज़्यादा हो सके इसका जो ज्ञान आप अर्जित करें उसका प्रचार प्रसार करें। सर, इसके साथ ही जो आजकल इन दिनों ज़्यादातर ठगी के मामले वो केवाईसी अपडेट करने के नाम पर या फिर ये आ रहा है कि खुद को सेना का अधिकारी बता के और किराए पे कोई मकान लेने के नाम पे बनाया जा रहा है। सर, किस तरह के इस तरह की जो ठगी हो रही है इससे किस तरह से बचाव किया जाए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो साइबर क्रिमिनल हैं वो वही हैं जो पुराने ज़माने में ठग हुआ करते थे, जो सोने की ईंट या सोने का जेवर बता के हमें ठग लिया करते थे। उसी तरीके की अब मोडस ऑपरेंडी खाली ऑनलाइन जो कंप्यूटर रिसोर्स है उसके माध्यम को इस्तेमाल करके की जाती है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी परिस्थिति इतनी लाभकारी नहीं हो सकती है, कोई भी परिस्थिति इतनी अर्जेंट नहीं हो सकती है जिस कारण से आप किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें, या जिस कारण से आप किसी के कहने से कोई ऐप अपने मोबाइल पर डाल लें। इससे बचने का बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है कि जैसे कि आपके सारे वित्तीय संस्थान जिनसे आप जुड़े हुए हैं, बैंक वगैरह, वो सभी आपको डेली बताते हैं कि कभी भी कोई जेन्युइन वित्तीय संस्थान आपको कॉल करके आपकी कोई डिटेल नहीं मानेगा। इस बात को गांठ बांध लिया जाए कि यदि कोई मान रहा है, कोई मांग रहा है इसको, तो वो ज़रूर शक के घेरे में है। और उसको राइट अवे अपनी कोई भी डिटेल देने से अच्छा है कि आप जाके अपने उस संस्थान में उसको पता कर लें, वेरीफाई कर लें। सर, इसके साथ ही ठगी का शिकार होने पर किस तरह से तुरंत पुलिस तक मतलब अपनी शिकायत पहुंचाई जा सकती है? तो जो इसमें सबसे आसान और सबसे कारगर माध्यम है वो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है 155260, जिसको हम लगातार जिसका प्रचार करने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ भी नहीं करना है, खाली इस नंबर पर कॉल करना है और आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी कारण से आप इस मोबाइल नंबर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 100 नंबर जो पुलिस का नंबर है, जो हम सभी जानते हैं, उस पर कॉल कर दें। हम आपको इस साइबर हेल्पलाइन तक पहुंचा देंगे। सबसे पहले तो आपको ये करना है बिना कोई भी समय गंवाएं। उसके बाद यथाशक्ति जैसा संभव होगा हम आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ आपको नियरेस्ट थाने पर एफआईआर दर्ज करानी है, और बाकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आपके इस अपराध का ध्यान रखेगा। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 1 महीने का जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को किस तरह से जानकारी दी जाएगी साइबर ठगी से बचने के लिए। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।